क्या आपने कभी भारत के प्राचीन मंदिरों के समृद्ध इतिहास के बारे में सोचा है? ये भव्य संरचनाएं सिर्फ पत्थर और मोर्टार से अधिक हैं। उनकी दीवारें सदियों की आध्यात्मिक ज्ञान। ये मंदिर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्राचीन भारत की वास्तुकला के कौशल और आध्यात्मिक गहराई की झलक प्रदान करते हैं। खैर, ऑक्यूलिस एक उपचार है। हम 5 महत्वपूर्ण उदाहरणों पर नजर डालते हुए बने रहे। कदम्ब वंश के काल में अतीत में गोता लगाएं महादेव मंदिर की ओर। यह भव्य मंदिर गोवा राज्य में स्थित है और 12वीं शताब्दी की एक कृति है। महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, कदम्ब वंश की वास्तुकला शैली का सार समेटे हुए है। इसमें जटिल नक्काशियां और जैन तथा द्रविड़ प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है। इसका इतिहास उतना ही समृद्ध है जितनी इसकी वास्तुकला। कदम्ब वंश के शासनकाल में यह मंदिर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में सेवा करता था। इस वंश की भगवान शिव के प्रति भक्ति को दर्शाते हैं। बहुत ही रोचक बात है, सदियों के बीत जाने और कई आक्रमणों के बावजूद मंदिर ने अपने मूल रूप को बरकरार रखा है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर की मुख्य विशेषताएं जैसे कि गर्भगृह, मंडप और पानी का महल कदम्ब वंश के सांस्कृतिक ताने बाने में झांकने की पेशकश करते हुए ये मंदिर अतीत की कहानियों को सुंदरतम तरीके से निर्मित पत्थर की मूर्तियों के साथ सुनाते हैं। कदम्ब वंश की वास्तुकला की क्षमता का जीवंत गवाह महादेव मंदिर अपने आगंतुकों को आज भी अचंभित करता है। 11वीं शताब्दी के शानदार बृहदीश्वर मंदिर की ओर बढ़ें। यह प्रभावशाली संरचना तमिलनाडु के थंजावुर के दिल में स्थित है और चोल वंश की वास्तुकला की कुशलता का प्रमाण है। मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, कला और इंजीनियरिंग का एक परिपूर्ण मिश्रण है। इसका ऊंचा विमान स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ। मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक इसका विशाल ग्रेनाइट गुंबद है, जिसका वजन अद्भुत रूप से 80 टन है। यह एक आश्चर्य है कि प्राचीन निर्माताओं ने इसे विमान के ऊपर कैसे रखा, एक कारनामा जो आज भी इतिहासकारों और वास्तुकारों को हैरान करता है। मंदिर की दीवारें हिंदू पुराणों से जुड़ी अद्भुत कहानियां बताने वाली जटिल नक्काशियों और चित्रों से सजी हुई हैं। बृहदेश्वर मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत गैलरी है। बृहदीश्वर मंदिर चोल वंश की वास्तुकला की भव्यता का एक प्रमुख प्रतीक है। अब 13वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर के अद्भुत दर्शन की यात्रा करें। ओडिशा के दिल में स्थित यह स्थापत्य चमत्कार पूर्वी गंगा वंश के संरक्षण में बनाया गया था। उस समय की कलात्मक और वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण मंदिर सूर्य के लिए एक भव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर पत्थरों की जटिल चित्रकारी है, जो मिथकों और लोक कथाओं की कहानियां उजागर करती है। इसके 24 सुंदरता से तराशे गए पहिए और साथ दौड़ते हुए घोड़े समय की अवधारणा को दर्शाते हैं। सप्ताह के 7 दिनों और दिन के 24 घंटों को प्रतिबिंबित करता है। मंदिर की ओरिएंटेशन ऐसी है कि सूर्योदय की पहली किरणें मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक सूर्य घड़ी है, प्राचीन ज्ञान का एक इतिहास और खगोलीय का एक सम्मान। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, गंगा वंश की कलात्मक मास्टरी का एक सबूत है। कदम्ब वंश से लेकर गंगा वंश तक भारत के प्राचीन मंदिर इतिहास की एक समृद्ध गाथा सुनाते हैं। हम महादेव मंदिर की भव्यता, बृहदीश्वर के वैभव और कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला के चमत्कार के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। ये दिव्य स्थल, प्रत्येक अनूठा, प्रत्येक एक कहानी कहने के लिए हमें हमारी अमूल्य विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मोर्टार नहीं है, ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के वाहक हैं। हमें आशा है कि भारत के प्राचीन मंदिरों की इस यात्रा ने आपको उतना ही ज्ञानवर्धन और मनोरंजन प्रदान किया होगा जितना कि हमें।